नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। स्टारडम एक ऐसी दीवानगी जो दशकों में किसी एक के लिए ही होती है। स्टार सुपरस्टार तो कई होते हैं जो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन स्टारडम बड़ी मुश्किल से गिनती के कुछ एकाध एक्टर को ही मिल पाता है। बॉलीवुड की बात करें तो सुपरस्टार राजेश खन्ना, फिर अमिताभ बच्चन और उसके बाद शाहरुख खान को ही असली स्टारडम देखने को मिला। हालांकि बेहतरीन और कामयाब एक्टर तो कई हुए, उसी तरह मलयालम इंडस्ट्री में लालेटन यानी कि मोहनलाल और ममूटी सर को ही सुपर स्टारडम देखने को मिला। कन्नड़ा इंडस्ट्री में राजकुमार साहब, पुनीत राजकुमार और अब रॉकिंग स्टार यश को। तेलुगु इंडस्ट्री की बात करें तो एनटीआर, एएनआर से लेकर मेगा स्टार तक, और तमिल इंडस्ट्री की बात करें तो पूरे कॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा प्यार और फैंस की दीवानगी किसी एक्टर के लिए देखने को मिली तो वो है थलाइवा रजनीकांत। प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो रजनीकांत सर के बाद किसी का नाम आता है तो वो है थलापति विजय। मेरा मानना है कि साउथ की चारों इंडस्ट्रीज के साथ साथ बॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टार्स को भी अगर ले लें तो पूरे तमिलनाडु में थलापति विजय की वो दीवानगी देखने को मिलती है जो आज की तारीख में फिलहाल किसी और के लिए तो नजर नहीं आती। अच्छा, वो सभी सुपरस्टार जिन्हें नेक्स्ट लेवल का स्टारडम मिला, उन्हें अपने करियर की शुरुआत में बुरी तरह से क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। किसी ने अमिताभ बच्चन को लंबू कहकर आवाज की वजह से रिजेक्ट किया, तो किसी ने शाहरुख खान को कभी हीरो मटेरियल समझा ही नहीं, तो कहीं किसी को काले रंग की वजह से स्टार ही बनने नहीं दिया जा रहा था। उसने विलनगिरी से शुरुआत करी और हीरो बना। साल 1978 में फिल्म आई भैरवी। फिल्म ने रजनीकांत सर को सुपरस्टार तो बनाया ही, साथ ही साथ ये मिथ भी टूट गया कि डार्क स्किन टोन वाले लोगों को पब्लिक हीरो के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसी तरह था कोई जो पहली बार जब फिल्मों में आया तो लिखा गया कि फिल्म का हीरो एक चूहे की शक्ल सा लगता है। फिल्म फ्लॉप भी हो गई और पिता को फाइनेंशियल लॉसेस का भी सामना करना पड़ा। जरा सोच के देखिए कि उस न्यूकमर एक्टर पर क्या बीती होगी। उसने उसी न्यूज़पेपर के कटआउट को हमेशा के लिए काट के दीवार पर चिपका दिया। आज की तारीख में उस हीरो को अब थलापति विजय के नाम से जानते हैं। ऐसा स्टारडम रजनीकांत सर के बाद इन्हीं को मिला। वही न्यूज़पेपर जिसने इन्हें चूहे की शक्ल का कहा था, कुछ ही सालों के बाद विजय के गुणगान गाते हुए नहीं थका। लगातार 84 दिन किसी न किसी आर्टिकल में थलापति विजय की तारीफ होते दिखी, सेम उसी न्यूज़पेपर के उसी सेक्शन में। आपने एक्टर और बेहतरीन एक्टर बहुत देखे होंगे, कंटेंट से रिच भी फिल्में देखी होंगी, लेकिन एक ही एक्टर है जो सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करता है, और वो भी अपनी मसाला फिल्मों से, और ऑडियंस कभी भी लेट डाउन नहीं होती। मासेस में थलापति विजय का नाम ही काफी है थिएटर्स को हाउसफुल करने के लिए। एक सिंपल डाउन टू अर्थ अभिनेता वो मुकाम बना चुका है जिसे पीछे छोड़ने का बूता किसी और में नहीं दिखता। फिलहाल तमिलनाडु में थलापति विजय तमिलनाडु के बब्बर शेर हैं जिनके आगे कोई नहीं टिक सकता। पिछले 10 सालों से इनके करियर का ग्राफ ऊंचा ही उठता जा रहा है। पिछले दशक में ननबन, थुपक्की, थलाइवा, जिल्ला, कत्थी, थेरी, मर्सल, सरकार, बिगिल और मास्टर जैसी सारी फिल्मों ने इतिहास रचा। पिछली 4 फिल्मों ने तो 250 से 300 करोड़ की कमाई करी अकेले सिर्फ तमिलनाडु में। बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्में पूरे इंडिया में इतनी कमाई नहीं कर पाती जितने थलापति विजय की फिल्में सिर्फ एक स्टेट में कट जाती हैं। अभी तो फिलहाल सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन याद करिए कोविड का वो टाइम जब लोग फिल्में रिलीज करने से डर रहे थे। तब थलापति विजय ने अपनी फिल्म को न सिर्फ तमिलनाडु में रिलीज किया बल्कि पूरे इंडिया में थिएट्रिकली रिलीज कराया, जिससे थिएटर ओनर्स को थोड़ी राहत मिल सके। ये पहली फिल्म बनी जिसने कोविड के बाद अपने पहले दिन पर 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके दिखाई, वो भी 50% ऑक्यूपेंसी के साथ। यहाँ पर दिखता है थलापति विजय का असली स्टारडम। सिचुएशन कोई भी हो, उनके स्टार पावर में कोई भी कमी नहीं आती। इसी वजह से आज तक उनके स्टारडम पर कोई भी सवाल नहीं उठा सका। पूरे तमिलनाडु में थलापति विजय की फिल्म रिलीज होने से पहले हफ्तों तक थिएटर के बाहर टिकट के लिए लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती है, और हर छोटे बड़े शख्स को पता होता है कि थलापति विजय की नई फिल्म आ रही है। लिटरली फैंस अपने स्टार के लिए इतने क्रेजी हैं कि वे थलापति की मूर्ति बनाकर उसमें दूध चढ़ाते हैं। रास्ते पर उनके लिए हजारों बाइकों का जुलूस निकाला जाता है। हर रिलीज से पहले थिएटर के बाहर इनके फैंस ढोल नगाड़े वगैरह लेकर तैयार रहते हैं और जमकर डांस करते हैं। थलापति विजय की फिल्मों का नजारा किसी त्योहार से कम मालूम नहीं पड़ता। विजय 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 जब भी फिल्मों में थलापति विजय की एंट्री होती है तो लिटरली ऑडियंस स्टेज पर चढ़कर डांस करने लगती है, और ऐसा उनकी हर फिल्म के साथ देखने को मिलता है।
पैसे, नोट, इवन स्क्रीन पर लोग दूध तक चढ़ाने लगते हैं। थलापति विजय की फिल्म जब भी थिएटर्स में रिलीज होती है तो थिएटर ओनर्स को एक्स्ट्रा पुलिस प्रोटेक्शन मंगाना पड़ता है। थिएटर के बाहर भीड़ को काबू करने के लिए, इवन थिएटर के अंदर भी। बाई चांस ऑडियंस को अगर पता चल जाता है कि उनका स्टार यहाँ आ रहा है तो करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंच जाते हैं, जो तमिलनाडु की पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क बन जाता है उस भीड़ को काबू करना। पटाखे, ढोल, नगाड़े के साथ साथ सैकड़ों सैकड़ों फीट का कटआउट बनाकर उस पर माला चढ़ाया जाता है। मार्शल फिल्म के दौरान इनका 110 फीट का कटआउट बनाया गया। इसके बाद इनकी अगली रिलीज पर इस बार फैंस ने पिछली बार से भी बड़ा कटआउट बनाया। इस बार इनके फैंस ने लगभग 190 फीट का कटआउट बनाया और उस पर सैकड़ों किलो की मालाएं चढ़ाई। यही सब कुछ इनके बर्थडे के दिन पर भी देखने को मिलता है। आप बात करिए ऑल ओवर इंडिया में डोसा बनाने वालों से, स्पेशली जो मद्रासी हो, उनका फेवरेट एक्टर दो में से एक ही होगा, या तो रजनीकांत या फिर थलापति विजय। आदमी तो आदमी, औरतें तक भी पीछे नहीं हैं। जब इनका जुलूस निकलता है तो फैंस लगातार थलापति 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 ही चिल्लाया करते हैं। दोस्तों, अच्छे अच्छे बेहतरीन सुपरस्टार, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर तो बहुत होते हैं, मगर सुपरस्टार सिर्फ एक होता है जिसे इस तरह का क्रेज देखने को मिलता है, और वो है थलापति विजय। अब बात करते हैं आखिर वो क्या रीजन है कि लोग इनके लिए इस कदर दीवाने हैं। थलापति विजय जो एक सिंपल आम सा दिखने वाले एक्टर हैं, आखिर उनमें ऐसा क्या है जो उन्हें बाकी सभी लोगों से अलग बना रहा है। अगर आप इन पर बारीकी से गौर करोगे तो रियल लाइफ में आप देखोगे कि एक सिंपल सा शख्स जो सादगी में रहता है, वो जब पर्दे पर आता है तो जिस एटीट्यूड में एंट्री लेता है ना, वो एटीट्यूड और ऑरा बहुत कम एक्टर के पास ही हो पाता है। वो एटीट्यूड जो लोगों को अट्रैक्ट करे, साथ ही साथ लोग उनके फैन भी बन जाएं। थलापति विजय में कुछ ऐसा ही है। पर्दे पर अपनी परफॉर्मेंस से और रियल लाइफ में अपने सिंपल डाउन टू अर्थ नेचर के चलते ये लोगों के दिल में इस कदर जगह बना चुके हैं कि लोग उन्हें अपना बड़ा भाई समझते हैं। ना कोई ईगो, ना कोई एटीट्यूड, फैंस की मांग सराखों पर। थलापति विजय धीरे धीरे लोगों के दिल में घर कर गए। एक फैक्टर जिसने थलापति विजय को स्टार से सुपर स्टार बनाया तो वो है इनकी एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी, एक डाउन टू अर्थ नेचर। कभी ये लोगों के साथ साइकिल चलाने लगते हैं तो कभी ऑटो वालों को बिरयानी सर्व करने लगते हैं। फैंस की अगर भीड़ में चप्पल छूट जाए तो लिटरली ये सुपरस्टार अपने हाथों से उन चप्पलों को उठाकर देता है। जहां टुच्चे टुच्चे एक्टर कुर्सी पर चुपचाप बैठे रहते हैं, वहीं थलापति विजय से जब भी कोई मिलता है तो ये अपनी कुर्सी से उठकर उन्हें अच्छे से ग्रीट करते हैं। यही सब फैक्टर उनके चाहने वालों के दिल में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाते गए। ये वो पॉपुलैरिटी है जो कभी भी कम नहीं होगी। फैंस बिना किसी डर के इवन उनके गालों तक को भी छूकर चले जाते हैं। लोगों से मिलना, उनसे बातें करना और उनकी समस्याओं का हल करना इनकी आदतों में शामिल है। वोटिंग के दौरान आम लोगों के बीच चुपचाप सादगी से खड़े रहना भी इन्हें लोगों के बीच चहेता बनाता है। स्कूटी पर बैठकर आम लोगों के साथ ऐसे ही घूमना हो या फिर किसी से भी यूं ही बात करने लगना। अगर आपको लोग प्यार दे रहे हैं तो उतना ही विनम्र होते जाइए। ये बात हर किसी को थलापति विजय से सीखनी चाहिए। सोशल वर्क की बात करें तो थलापति विजय एक मक्कल इयक्कम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसका उद्देश्य छोटे बच्चों का इलाज, उनको मुफ्त पढ़ाई और मुफ्त खाने पीने की व्यवस्था करना है। स्टेट की हर समस्या पर ये खड़े रहते हैं और खासकर लोगों का साथ देते हैं। ये लोगों की छोटी छोटी समस्याओं का हल करते हैं। फैंस के लिए ये किसी समस्या की हल की तगड़ी उम्मीद है। थलापति विजय अपने फैन क्लब के जरिए लोगों की मदद करते हैं, एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करते हैं और वे चाहते हैं कि सभी लोग अच्छे से पढ़ लिख जाएं। बड़े बड़े मुद्दे पर भी थलापति विजय स्टैंड लेते हैं, चाहे जलीकट्टू हो, श्रीलंकन वर्सेस तमिलियन प्रोटेस्ट हो, डिमोनेटाइजेशन हो या फिर रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोलना हो। इन्होंने कई मुद्दों पर तो रूलिंग पार्टी को ही झाड़ दिया। ये सारी चीजें विजय को एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाती है। यही सभी फैक्टर थलापति विजय को सुपरस्टारडम देते हैं। लोगों ने तो इन्हें थलापति तक की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है लीडर। वो लीडर जो हर समस्या में उनके लिए लड़े। तो दोस्तों, ये रहा हमारा एक छोटा सा वीडियो। इसमें हमने आपको बताया कि तमिलनाडु के अंदर थलापति विजय का क्या स्टारडम है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो नेक्स्ट हम पुनीत राजकुमार स्टारडम इन कर्नाटक का वीडियो लेकर आएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।